हे एवरीवन, माय नेम इज़ महिमा और आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो केस का नाम है एडीएम जबलपुर वर्सेस श्रीकांत शुक्ला AIR 1976, जिसे हम हैवियस कॉर्पस केस के नाम से भी जानते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है इमरजेंसी के दौरान, जब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारत में इमरजेंसी लागू करती हैं और उसी इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट के बहुत सारे आर्टिकल पे यहाँ पे सस्पेंशन करती हैं। खास तौर पे बात की जाती है इस केस में आर्टिकल 21 की, जो बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। बोलता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। अब इस सस्पेंशन के दौरान बहुत सारे लोगों को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा के तहत बहुत सारे लोगों को डिटेन कर लिया जाता है। अब जो डिटेन हुए रहते हैं वो बोलते हैं कि ये गैर कानूनी तरीके से हमको डिटेन किया गया है। अब वो हैवियस कॉर्पस की याचिका दायर करने की डिमांड करते हैं। जब भारत में इमरजेंसी लागू हुआ है तो गवर्नमेंट ने आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड आर्टिकल 226 जो कि बात करता है पावर ऑफ हाई कोर्ट, दोनों को पूरी तरह से सस्पेंड कर रखा है। तो लोग हैवियस कॉर्पस की डिमांड कहाँ करेंगे? तब इस केस में बात की जाती है कि क्या इस आर्टिकल 21 जो है उसको इमरजेंसी के दौरान लागू किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था उस टाइम पे। तब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच यहाँ पे 4:1 के तहत एक जजमेंट सुनाती है और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि भारत में प्रेसिडेंट अगर इमरजेंसी लागू करते हैं तो वो आर्टिकल 21 का पूरी तरह से सस्पेंशन कर सकते हैं और इमरजेंसी के दौरान किसी भी पर्सन को यहाँ पे विदाउट एनी ट्रायल डिटेन किया जा सकता है। अब इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आलोचना की जाती है। इसी केस में जो एक जस्टिस हैं यहाँ पे HR खन्ना, वो इसके अगेंस्ट रहते हैं और बोलते हैं कि कम से कम यहाँ पे आर्टिकल 21 जो कि बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसका पूरी तरह से यहाँ पे सस्पेंड नहीं करना चाहिए। उनका ये कहना रहता है। बाद में 44th अमेंडमेंट 1978 लाया जाता है और इस अमेंडमेंट के तहत यहाँ पे जो आर्टिकल 20 है एंड 21 है, इसको यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जाता है। प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि इन फ्यूचर कभी भी भारत में अगर इमरजेंसी लागू किया जाएगा तो आर्टिकल 20 एंड 21 को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो आर्टिकल 21 है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी पर्सन के लिए अपनी लाइफ, अपनी पर्सनल लिबर्टी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर वही नहीं रहेगा तो इंसान मतलब कि जाएगा कहाँ, क्या करेगा? तो आर्टिकल 20 एंड 21 को यहाँ पे पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिल गया है। इन फ्यूचर कभी भी अगर इमरजेंसी लागू किया जाएगा तो इन 2 आर्टिकल्स को कभी भी यहाँ पे सस्पेंड नहीं किया जाएगा। तो ये इस केस में बस इतना ही था। आपको बहुत ही ईजी वे में मैंने समझा दिया है। अगर समझ आ गया तो प्लीज़ वीडियो को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक फॉलो भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।